दोस्तों 7 दशक से भी अधिक पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का बांटकर दो टुकड़े कर दिए गए। इसके साथ ही देश की सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति को कुछ लोगों ने सिर्फ कागज की लकीरें खींचकर बांट दिया। बंटवारे के साथ ही खूनी खेल भी शुरू हो गया। लाखों मारे गए, इनमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इसके साथ ही इस त्रासदी ने देश की आत्मा तक को रक्त रंजित कर दिया। वहीं बंटवारे में मुसलमानों और मुस्लिम लीग द्वारा देश के विरुद्ध किया गया अपराध अक्षम्य और कभी न भूलने वाला है। आज के पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के साथ वह अन्याय हुआ जो सदियों बाद भी नहीं भुलाया जा सकेगा। बर्बरता की कड़ी में सावधानी पूर्वक और पूरी योजना बनाकर पूरे गांव और कस्बों का सफाया कर दिया गया था। वह चाहे शेखपुरा, गुजरावाला, मोंगटो मेरी, सियालकोट, मियावाली, झांग, बहावलपुर, झेलम गुजरात और सरगोधा हो या फिर सैन्य ताकत से खत्म करने की सिंध की योजना का क्रियान्वयन हो। मुस्लिम लीग द्वारा दीन के नाम पर भीड़ का आयोजन किया गया था। मुस्लिम पुलिसकर्मी, प्रशासन और सैन्य कर्मियों ने हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में मदद की। कामों के हत्याकांड में 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने का हवाला देकर ले जाया गया। पराचीनार हत्याकांड में 1,000, गुजरात हत्याकांड में 250 से 3,000 और इनमें से सबसे विभत्स शेखपुरा का हत्याकांड, इनमें 15,000 लोगों को हत्या की गई। लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया और उनके अपहरण हुए। सरागपुर हत्याकांड, गुजरावाला हत्याकांड, मुजफ्फराबाद हत्याकांड और मीरपुर कोटली हत्याकांड जैसे अन्य घटनाएं भी इनमें शामिल है। कितने हिंदुओं की हत्या की गई, इसकी संख्या आज भी किसी को नहीं पता है, परंतु सबसे विभत्स शेखपुरा हत्याकांड था। इसकी याद भर से रूह कांप जाती है। यहाँ उसका संक्षिप्त विवरण है। शेखपुरा के इतिहास में कभी भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। इसे गैर मुसलमानों का मजबूत गढ़ माना जाता था। इस शहर में हिंदुओं और सिखों की ठीक ठाक आबादी थी। यह अलग बात है कि इस जिले में 68% मुसलमान थे, 12% हिंदू और 20% सिख थे। लेकिन इस जिले में सिख समुदाय सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्थिति में था। वे इस जिले में अपना मजबूत गढ़ मानते थे। सिखों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ननकाना साहिब और सच्चा सौदा भी इसी जिले में थे। माउंटबेटन योजना की भारत के विभाजन की घोषणा के बाद हिंदुओं और सिखों ने इस जिले को नहीं छोड़ा। गुजरावाला के पड़ोस के जिले में रहने वाले गैर मुसलमानों को लगता था कि उनके लिए यहाँ जाना ही सुरक्षित रहेगा। इस तहसील और शहर को हिंदुओं और सिखों के लिए सुरक्षित माना जाता था। 15 अगस्त से पहले और बाद में मुसलमानों ने दृढ़ता से घोषणा की कि गैर मुसलमानों के जीवन, सम्मान और संपत्तियों की रक्षा की जाएगी। पंजाब का विभाजन और इसके लिए अधिकारियों ने जो कदम उठाए, उनमें गैर मुसलमानों अधिकारियों को हटाए जाने का प्रमुख विकल्प के रूप में अपनाया गया। सभी मजिस्ट्रेट निगमों में अधिकारी और पुलिस सब मुसलमान थे। यहाँ तक कि सीमा पर भी पूरी तरह मुसलमानों को तैनात कर दिया गया था। शेखोपुरा के इतिहास में 24 अगस्त 1947 को पहली बार मजिस्ट्रेट द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। रात के अंधेरे में एक घर को आग लगा दी गई थी और मुसलमान सैनिकों ने नजर रखी कि कौन कौन आग बुझाने आता है ताकि उसे गोली मारा जा सके। उस रात 2 लोगों को मार भी दिया गया। 26 अगस्त को 2 बजे फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। सभी पेट्रोल पंप मालिकों को प्रशासन ने समन किया और आपातकाल का हवाला देकर उनसे सारा पेट्रोल ले लिया। हिंदू और सिख दुकानदारों के समीपवर्ती स्थित दुकानों के मुसलमान मालिकों से अपनी दुकान खाली करने को कहा गया था। दोस्तों, कर्फ्यू लागू होने के बाद मुसलमान मजिस्ट्रेट काजी अहमद सफ़ी ने सेना का नेतृत्व किया और शेखपुरा के अंतिम छोर के अकालगढ़ से शुरू कर पूरे शहर में मार्च निकाला। उनका काम बहुत व्यवस्थित था और उसे सैन्य सहयोग से लागू किया गया। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सभी पुरुषों और उम्र दराज महिलाओं की हत्या कर दी और लड़कियों का अपहरण कर लिया। एक दूसरी पार्टी ने संपत्तियों को लूटना शुरू कर दिया और गैर मुसलमानों के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए कुछ हिंदू और सिख परिवारों ने अपनी बेटियों को ही मार डाला और उनके शव को कुएं में डाल दिए। दोस्तों, एक अन्य घटना में हिंदुओं और सिखों एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया और एक लाइन में महिलाएं और दूसरी में पुरुषों को खड़ा कर दिया गया। उनके परिजनों, भाइयों और पतियों के सामने युवतियों का चयन शुरू कर दिया गया था। उनमें से जिसने भी प्रतिरोध किया तो वहां खड़े सभी पुरुषों को गोली मार दी गई। यह 26 अगस्त के अंत तक चलता रहा। 2 दिन में 10,000 पुरुषों की हत्या कर दी गई थी। ट्रकों में लड़कियों को भरकर ले जाया गया।
करीब 15,000 आबादी में से केवल 1500 को ही बचाया जा सका। उन्हें शरणार्थी कैंप में भेज दिया गया। देश की सबसे समृद्ध आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। यह समृद्धि पूर्वी पंजाब में स्थित शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों के मुख्यालयों, बीमा कंपनियों और वहां से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं की मौजूदगी से भी नजर आती है। दोस्तों, जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, इन चेहरों में आज़ादी की चमक निश्चित रूप से नदारद थी। बतौर शरणार्थी हमने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर और चूल्हा, अपने नाते रिश्तेदार, अपनी चल और अचल संपत्तियां, अपने धार्मिक स्थल और स्थान। हम लोगों का जीवन व जीवन जीने आदि के तरीके हमारे शहीदों के खून से लथपथ है। हमारे लिए आज एकमात्र सांत्वना यही है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देश हिंदू और सिखों के नरसंहार और सर्वनाश को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद करने की कोशिश कर रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।